अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर मरियम उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं इम्यूनिटी की और उसे बढ़ाने के टिप्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इम्यूनिटी होती क्या है। देखिए, अगर हम समझने की कोशिश करें कि इम्यूनिटी होती क्या है, सिंपल वर्ड्स में इम्यूनिटी इज़ अ फ्रेंड। देखिए, बेस्ट फ्रेंड जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है और हमारी हिफाजत करती है। इसे हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी। ऐसी है एक नेचुरल पावर जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, उसी को हम इम्यूनिटी पावर कहते हैं। जो देखिए, इसकी एग्जांपल देती हूँ मैं। अगर आपको नुज़ला हो गया, बुखार हो गया, एक दिन 2 दिन में अगर आप टैबलेट नहीं भी लिए तो ठीक हो जाएगा। वो क्यों हो जाएगा? आपने कोई टैबलेट ही नहीं लिया। तो फिर ये काम है हमारी इम्यूनिटी का। इसी को हम इम्यूनिटी पावर कहते हैं। अगर आपकी इम्यूनिटी सही है और स्ट्रॉन्ग है तो कोई भी बीमारी के आने के चांसेस नहीं है। अगर आपकी इम्यूनिटी वीक हो गई तो छोटी छोटी चीज़ों को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज होंगे और उससे आपको तकलीफ होगी। इसीलिए कहते हैं कि इम्यूनिटी को बूस्ट करो और उसे स्ट्रांग रखो। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं कि इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने के टिप्स क्या क्या हैं और किन किन चीज़ों की वजह से हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं बेरीज़ की। आप तो बेरीज़ बहुत तरह के सुने होंगे, ब्लैकबेरीज, स्ट्रॉबेरी, ऐसा। लेकिन अब हम यहाँ बात करें एल्डर बेरीज़ की। ये ब्लैक कलर के होते हैं और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं जो हमारी इम्यून सिस्टम को बढ़ावा करते हैं। और इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी पावर भी ज़्यादा होते हैं, स्ट्रेस लेवल को कम करते हैं। ये हमें प्रोटेक्ट करती हैं। फिर जो हमारा हार्ट है उससे भी महफूज रखती हैं किसी भी ट्रॉमा से और इंजरी होने से हमारे हार्ट को बचा के रखती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये हमारे जैसे कोल्ड और फ्लू के सिम्टम्स हैं उसको भी कम करेगा। ये जो हमारा एल्डरबेरी है वो कोल्ड और फ्लू के सिम्टम्स को भी कम करेगा। फिर उसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करेगा। तो ये थी एल्डरबेरीज के। फिर उसके बाद हम बात करते हैं बटन मशरूम। अब तो मशरूम खाया हुई होगा, लेकिन हम यहाँ बात करें बटन मशरूम की। इसमें सेलेनियम ज़्यादा होता है। देखिए, अगर आपकी बॉडी में सेलेनियम कम है तो वो जल्द से जल्द और कोल्ड और फ्लू के जो सिम्टम्स है उसे कैच करेगा। और इससे क्या होता है कि आप कोल्ड और फ्लू को ज़्यादा क्या कहते हैं, हम उसे एक्सपोज होंगे और प्रोन होंगे। ऐसे चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपको कोल्ड और फ्लू जल्दी हो जाए। ठीक है, अगर सेलेनियम कम रहा तो। ये अब जब हम बात कर रहे हैं बटन मशरूम की, इसमें सेलेनियम ज़्यादा होता है। फिर उसके अलावा विटामिन बी भी होता है, राइबोफ्लेविन होता है और नियासिन भी इसमें ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद जैसे हमारे कोल्ड और फ्लू है उसको भी ये कम करता है। अगर सेलेनियम ज़्यादा है तो किसी भी तरह के इन्फेक्शंस को, कोल्ड और फ्लू को ये कम करता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा सा तरीका है आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का। फिर उसके बाद हम बात करते हैं अकाई बेरीज़ की। हम वहाँ बात किए एल्डरबेरीज़ की, अब यहाँ अकाई बेरीज़ की। अकाई बेरीज़ में अकैंथोसानिन ज़्यादा होता है। एक सब्सटेंस है जो कि एंटीऑक्सीडेंट है। देखिए, हम ज़्यादा से ज़्यादा हम एंटीऑक्सीडेंट्स की बात कर रहे हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं और ये कैसे करते हैं देखते हैं। सबसे पहले देखिए, एंटीऑक्सीडेंट्स ये जो हमारे बॉडी में अगर कोई भी फ्री रेडिकल्स हैं, कहीं भी फ्री रेडिकल्स हैं, तो वो हमारी बॉडी पर इफेक्ट करेंगे और डैमेज करेंगे हमारे सेल्स के टिश्यू को। और कभी कभी वो सेल्स और टिश्यू को मार भी देंगे, जिसे हम नेक्रोसिस कहते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट इस जो हमारे किसी भी रिएक्शंस के बाद फ्री रेडिकल्स जो बच रहे हैं उनको कम करेगा। ठीक है, इसी को हम एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं। और ये डैमेज को, जो भी इंजरी हो रही है फ्री रेडिकल्स की वजह से, उसको भी ये कम करेगा अकाई बेरीज। फिर और इम्यून सिस्टम को भी बढ़ावा देगा। फिर उसके बाद हम बात करेंगे ऑयस्टर आपको तो पता ही होगा, ये तो लिपिड सब्सटेंस है, एक सी फूड है, आपको पता ही होगा सी फूड है ये। और इसमें जिंक ज़्यादा होता है। अगर जिंक ज़्यादा है तो जिंक देखिए, ये वायरस फाइटिंग प्रॉपर्टी होती है जिंक में।
अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा जिंक ले रहे हैं किसी भी फूड आइटम में, तो वो वायरस इन्फेक्शन, वायरल जो इन्फेक्शन होते हैं उसे कम करेगा। फिर उसके बाद वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी भी जिंक में ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कॉमन और ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल, जो भी ईजी अवेलेबल जो है वो वाटरमेलन है। आपको पता ही होगा, तरबूज कहते हैं हम उसे। इसमें जिंक, विटामिन बी, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर्स अच्छे होते हैं। फिर उसके अलावा ग्लूटाथियोन एक केमिकल सब्सटेंस है, वो वाटरमेलन में बहुत ज़्यादा होता है, और जो रेड पल्प है उसे खाना चाहिए। फिर उसके अलावा हम बात करते हैं व्हीट जम की। व्हीट जम में भी बहुत सारे फाइबर्स, फिर प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन बी, जिंक ये भी होता है। ये भी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं योगर्ट की, जिसे हम दही कहते हैं। इसमें आपको पता ही होगा प्रोबायोटिक्स होते हैं इसमें, तो ये भी आपको अच्छा इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद हम बात करें स्पिनाच की। स्पिनाच में, जिसे हम पालक कहते हैं, इसमें फोलेट ज़्यादा होता है, आयरन ज़्यादा होता है। फिर इसमें डीएनए रिपेयरिंग की कैपेसिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा विटामिन सी ज़्यादा होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स भी ज़्यादा होते हैं। तो आपको चाहिए, देखिए ये स्पिनाच जो है, जो पालक जो है, वो बहुत लोग पका के खाते हैं, तो ये भी अच्छा है, और कच्चा खाना भी अच्छा है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं टी की। जिस चाय आप पी रहे हैं, जैसे ग्रीन टी हो गया, ब्लैक टी हो गया, इसमें पॉलीफिनॉल्स होता है। फिर जो फ्री रेडिकल्स, ये जब आप चाय पीते हैं तो फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं, जैसे कि एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह ये भी काम करता है। फिर उसके अलावा इसमें फ्लेवोनॉइड्स भी होते हैं। चाय पीना भी बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं स्वीट पोटैटो में। स्वीट पोटैटो में बीटा कैरोटीन होता है, विटामिन ए होते हैं, और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। देखिए सब में हम बोल रहे हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स, ये जब एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे बॉडी में मौजूद होंगे तो बहुत सारे इन्फेक्शन से, बहुत सारे डैमेजेस से बच सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ब्रोकली। आपको पता ही होगा, ब्रोकली भी एक इम्पॉर्टेंट फूड सब्सटेंस है, जो कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ावा करता है और बढ़ाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसमें क्या क्या होता है, विटामिन ए होता है, ग्लूटाथियोन इसमें भी होता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं गार्लिक की, लहसुन जिसे कहते हैं। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं, स्किन इन्फेक्शन को भी ये रोकता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगल इन्फेक्शन को भी ये रोकता है। फिर उसके बाद जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसे कम करता है, और जो हमारा हार्ट है उसे भी प्रोटेक्ट करता है किसी भी इंजरी और डैमेज से। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जिंजर की। जिंजर, इसमें एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी होती है, और सबसे इम्पोर्टेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है। नॉसिया और वॉमिटिंग को भी कम करता है, और इसके अलावा ये हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसे भी बहुत ज़्यादा मदद करता है, और जो स्पाज़म है, इन्फ्लेमेशन है, उसे कम करता है हमारा जिंजर। फिर उसके बाद हम बात करते हैं चिकन सूप। देखिए चिकन सूप में कैर्नोसिन होता है, जो फ्लू प्रोटेक्टर कहलाता है। जब आपको फ्लू होता है तो आप जब चिकन सूप लेते हैं तो ख़त्म हो जाता है, जो चाहे वो घर से हो चाहे वो स्टोर का हो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और अच्छा भी है आपको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। फिर उसके बाद हम बात करते हैं अनार की। आप सभी ने तो खाया ही होगा अनार। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं, बैक्टीरिया और वायरस, कोल्ड, फ्लू, ये सब चीज़ों को कम करता है। जो इन्फेक्शंस हो रहे थे वायरस से, बैक्टीरिया से, उनको ये सब कम करता है। फिर उसके बाद कोल्ड और फ्लू होने से भी बचाता है आपकी बॉडी को। फिर ये थे हमारे फूड सप्लीमेंट। फिर उसके बाद हम बात करते हैं और इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इम्यूनिटी को बढ़ावा स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। एक तो स्लीप हो गया, इनफ स्लीप होना चाहिए सबसे पहले। देखिए कोई कम कर रहा है तो, और कोई हद से ज़्यादा कर रहा है तो हमारी इम्यून सिस्टम ठीक से नहीं रहेगा, इससे कई तरह की बीमारी होने के चांसेस हैं। तो आपको चाहिए कि देखें जो स्लीप है वो भी एज के वाइज, जो भी एज के कैटेगरीज में उसे भी बांटा गया है। तो एक नॉर्मल अडल्ट पर्सन को चाहिए कि 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करे, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा है और हमारी ये जो इम्यून सिस्टम है उसे बढ़ावा देता है और इसे प्रमोट करता है स्ट्रॉन्ग बनने में। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इसके अलावा एक्सरसाइज है। आपको पता ही है एक्सरसाइज के फ़ायदे, लेकिन एक्सरसाइज करने से आपको बहुत सारे फ़ायदे हैं। और जैसे कि हमारा ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल वो मेंटेन रहेगा, बीपी मेंटेन रहेगी, डायबिटीज़ के कंडीशंस कम होंगे। देखिए ये सब इसके फ़ायदे हैं एक्सरसाइज के।
इसके अलावा अगर एक्सरसाइज आप अच्छे से कर रहे हैं तो ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी भी बहुत अच्छे से रहेगी और स्ट्रांग होगी। जब आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, जब आपका जो फ्रेंड है वो स्ट्रांग रहेगा, तो आपको कई तरह की इन्फेक्शन से, डिसीज़ से बचाएगा। ये जैसे देखिए, हमारी जो इम्यूनिटी पावर है, इम्यून सिस्टम है, वो एक सोल्जर की तरह काम करता है, आपको हमेशा प्रोटेक्ट करता है, आपके हमेशा साथ रहता है। तो आपको भी चाहिए कि उसे स्ट्रांग रखें, ठीक है। सैड नहीं होना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है, अच्छे से डाइट मेंटेन करना है, स्लीप लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज भी करना है, ठीक है। ये सब थे हमारे इम्यूनिटी के बारे में और इम्यून सिस्टम के बूस्टिंग फूड्स थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।